उसका समापन भी आज है और फाइनल भी आज है। तो जो हमारी दो टीमें पहुंची हैं उनमें खेनोली और उनके प्लेयर भी यहाँ पर, खेनोली और हेस्कोटी दो टीमें फाइनल में पहुंची थी। तो हमारे खेनोली के जितने भी प्लेयर हैं, उनके समर्थक हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। सारे लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये हमारे साथ हेस्कोटी के प्लेयर भी ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, कोबेश्वर महादेव ग्राउंड में, और वो भी पिच का निरीक्षण करते हुए सारे प्लेयर, हमारे दोनों अंपायर भी ग्राउंड की ओर जाते हुए कुछ बताएंगे। वो सब विशेष करना चाहते हैं 11 खिलाड़ियों में, लेकिन देखते हैं आज कोबेश्वर महादेव और नमड़ू बाबा किस पर मेहरबान होते हैं। कि बिल्कुल रोमांच आज इस मैच का जो आंखों देखा हाल आपके बीच में सुनाया जाए और इस लाइव को भी दिखाएंगे। और इस यादगार बता दो, वो चांदी के सिक्के से हमारे सूरज रावत जी करेंगे, और जो टॉस जीतेगा होगा टॉस करो भाई का पेन जीत गए हैं। इधर ने जो टॉस जीता और फील्डिंग का निर्णय लिया है, कृपया आपको फिर बता दूं कि टॉस जीतने के बाद खेनोली ने फील्डिंग का निर्णय लिया है। कृपया आप लोग, जो हमारे मुख्य अतिथि जो यहाँ पर आए हुए अभी पधारे नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी आज के जो पे खड़े होकर के अपने राष्ट्रीय गान की मुद्रा लेंगे और राष्ट्रीय गान के साथ ही मैच शुरू किया जाएगा। यहाँ पे तो स्वागत व अभिनंदन, और हमारी दोनों ही टीमें यहाँ पे करूंगा कि भाई का माल्यार्पण कर स्वागत करना। पछाने जाना होगा, पछाने दिया इसी बीच भाजी जो यहाँ पर हमारे प्रदीप बुटोला जी का करना है, वो हमारे पिच क्यूरेटर हमारे मैच अलंकृत कर स्वागत करेंगे। इसी बीच अगले क्रम में हमारे देवकान देवराड़ी जी पूर्व झारखंड अध्यक्ष हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से अलंकृत करेंगे। हरण सिंह नेगी जी देवकान देवराड़ी जी, जो हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, महासचिव रह चुके हैं और थराली से हैं, उनका पूरे कॉप की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। उसके बाद अगले क्रम में मेडिकल वाला गया पत्तल भंडार वाले उनका बैच अलंकृत करेंगे श्री मिंगवाल जी, चरण सिंह मिंगवाल जी। मेडिसिन क्या है अभी यहाँ पे, उनसे अनुरोध है कृपया आप हमारे बहन जी का बैच अलंकृत करेंगे। हमारे फिर यहाँ पर मिंगवाल जी, गोविंद सिंह मिंगवाल जी, जो हमारे टॉप के समाज कर्मी भी है, समाज सुधारक भी है। मैं अनुरोध करूंगा मिंगवाल जी से
उनको सम्मानित किया। उसके बाद हमारे जितेंद्र ज्वेलर्स के जो टॉप राइडर हैं उनका सम्मान करेंगे। हमारे यहाँ पर जयवंत सिंह रावत जी बैज अलंकृत करके उन्हें सम्मानित करेंगे। जितेंद्र ज्वेलर्स एकदम एक्टिविटी इसी बीच हमारे वो भी हमारे बहुत ही बढ़िया बॉलिंग टीम के लिए 2 रन पे 1 ओवर 1 आयुष और ये आयुष बैट्समैन प्रदीप कार्की ये लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। देखना इनके लिए क्या फील्ड सजाई हुई है नरी ने। अभी जरा यहाँ से सामने से दिखाई नहीं दे रहा है। मिडल क्या छोटा सा अनुरोध है मेरे मिडल की कि वहाँ पे गेंद आएगी और ये काफी अच्छा मिडल के धकेले हैं और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा यहाँ पर बैट्स। काफी रोमांचक मैच आज आपको इस कोबेश्वर स्टेडियम में देखने को मिलेगा। नरी भाई नमरू बाबा छोर से हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार कर काफी अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए। ऑफ स्टंप अटैक नरी का। दीपक सामने करेंगे नरी का। ओवर द विकेट गेंदबाजी और यह गेंद काफी अच्छा सम्मान दिया और उतना ही अच्छा क्लिक किया और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैन को। क्या करते हैं नरी ने दौड़ना शुरू किया, महादेव छोर से अंपायर को पार कर काफी अच्छा देखना उठा दिया था और दूसरी विकेट का पतन। यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी खेलोली के कैप्टन नरी द्वारा और काफी उत्साहित समय खेलोली क्योंकि फाइनल का मैच है। इस समय हेस्कोटी 11 काफी दबाव महसूस कर रही होगी क्योंकि फाइनल मुकाबला था और आज इसी बीच जो उनके मेन प्लेयर थे हेस्कोटी के वो कुछ जख्मी हैं जिनकी याद मुझे अभी भी है कि जो उनके बॉलर और बैट्समैन थे खासा भाई जिन्होंने यहाँ पर 66 रनों की पारी खेली थी। मैन ऑफ द मैच भी वो शुरू से ही 2-3 रहे तो हेस्कोटी 11 को ये खामियाजा भुगतना पड़ा। पता नहीं क्या सोचा होगा हेस्कोटी के कैप्टन और उनके जो सामना करेंगे नरी का। काफी दारोमदार रहेगा पंकज के कंधों पर हेस्कोटी 11 के लिए। फिर ये नरी भाई छोर बदला है, नमरू बाबा छोर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ये गेंद काफी अच्छा सम्मान दिया यहाँ पर पंकज ने और 1 रन लेना चाहते थे, मना किया। दीपक ने दारोमदार पंकज और दीपक के कंधों पर और दीपक सामना करेंगे जग्गी का और ये ओवर द विकेट गेंदबाजी और ये काफी अच्छा और ये कैच हो सकता था। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं जग्गी, काफी अच्छा रिकॉर्ड है जग्गी का। इन्होंने गैरसैंण में 1 ओवर में 2 ओवरों में डबल हैट्रिक भी बनाई थी जग्गी ने। जग्गी अच्छे बॉलर और ये फिर और ये काफी अच्छा सम्मान बैट्समैन दीपक द्वारा। काफी अच्छी क्रिकेट इस कोबेश्वर महादेव स्टेडियम में आपको देखने को मिल रही होगी। सारे दर्शक धूप का आनंद भी ले रहे हैं और हमारे मुख्य अतिथि भी यहाँ पर प्रदीप जो जिला पंचायत पूर्व में भी थे अभी भी है, हमारे कनेरी भाई देवराज भाई सारे क्रिकेटर ही हैं। कि आगे का हाल आपको गोसाई जी सुनाएंगे। चंदोला 11 तो शुरुआती 2 झटके लगे हैं अभी अभी। चंदोला 11 को काफी घातक गेंदबाजी की जा रही है। खैनोली की तरफ से नरी के हाथों में फिर से गेंद और उनके कोटे का दूसरा ओवर है और पारी का चौथा ओवर। तो
तो क्रिकेट का जो महाकुंभ था आज यहाँ पर अंतिम पड़ाव में, और काफी भीड़ यहाँ पर देखिए। नरी चले ओवर द विकेट, अंपायर के बाद गेंद नीचे थी, उठा के मार दिया गेंद को, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त शॉट, और गेंद कॉमेडी बॉक्स से ठीक ऊपर 6 रनों के लिए पहला बाउंड्री 6 रन के रूप में आता हुआ, तो काफी दनदनाता हुआ स्कोर 6 रन के लिए। तो स्कोर उछलता हुआ 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और आज इसका समापन है। तो प्रदीप सर जी कुछ कह रहे हैं। इसी बीच हमारे कॉप की क्षेत्र पंचायत सदस्य भी यहाँ पर पहुंची हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन, और आगे का हाल फिर हमें रमेश भाई सुनाएंगे। फिर इस बीच नरी की अगली गेंद थी, और इस बीच कोई रन नहीं, शायद 1 रन। बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, और रन 2 विकेट के नुकसान पर। लंबा रन अप नरी का, दूर महादेव छोर से चलते ये गेंद बाहर की तरफ ऑफ स्टंप पर जाने दिया उसे, और कोई नुकसान नहीं। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद सुरक्षित, और कोई रन नहीं। साथ ही नजदीकी फील्डरों के द्वारा गेंद को उठाया गया है, और अब गेंदबाज नरी की तरफ उछाल दी गई है। तो फील्डिंग विकेट कीपर है, दूर थर्ड मैन है, पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर। ये चले ये गेंद नीचे गेंद थी, सम्मान के साथ धकेल दिया गेंद को, और फॉलो थ्रू में पैरों से फील्डिंग करनी चाहे, और कोई रन नहीं। इसी बीच में सूरज रावत जी से अनुरोध है, सोनी राहुल गांव थान अध्यक्ष महिला मंगल दल अध्यक्ष सोनी जी से अनुरोध है, वो हम करेंगे। और ये यहाँ पर उनका स्वागत, व्हाइट का इशारा अंपायर का। और यहाँ पर कृपया थोड़ा महिलाएं आगे बैठ जाती तो आप थोड़ा चेयर पीछे खिसका ला। अरे काफी अच्छा शॉट, और इसी के साथ ऑफ साइड पे धकेला, और 2 रन चुरा लिए हैं चंदोलाई 11 ने। काफी अच्छी क्रिकेट इस गोपेश्वर महादेव स्टेडियम में यहाँ पर देखने को मिल रही है। रोहित पहला ओवर लेके आ रहे हैं। पारी का अपनी कोटे का पहला और पारी का 5वां ओवर। देख रहे होंगे पारी का 5वां ओवर चल रहा है। रन स्कोर जब तक गेंद ऑन और गेंदबाज चले तेज कदमों के साथ। पहली गेंद उनके पास अच्छी गेंद थी, धकेल दिया गेंद को, अच्छी फील्डिंग वहां पर, और इस बीच अगर 1 रन होना था तो उसे रोका। अच्छी फील्डिंग वहां पर, और स्कोर बड़न के जो काफी बेहतरीन बल्लेबाज थे, खासा आज नहीं है यहाँ पर। अगली गेंद उठा दिया गेंद को, ठीक सीमा रेखा की तरफ, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चली जा रही है, और तो इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23, लॉस ऑफ 2 विकेट, चंदोला 11। पहले बल्लेबाजी करती हुई, टॉस भी हारा था उन्होंने, और उनको बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया था। अगली गेंद चले गेंद उछाल भरी गेंद, दुर्भाग्य उनके साथ रहा यहाँ पर। किसी तरह उन्होंने गेंद को संभाला था, और लेकिन गेंद हल्के से छिटक के उनके पिट्टों की गिलियां उड़ी वहां पर, और दुर्भाग्य ने उनका साथ दिया, और तीसरे विकेट का नुकसान चंदोला 11 को। तो 23 रन पर तीसरा विकेट का नुकसान चंदोला 11 को। काफी घातक गेंदबाजी यहाँ पर की जा रही है फील्डिंग साइड की तरफ से, बहुत ही जबरदस्त। तो इसमें नए बल्लेबाज, उनका नाम आयुष आए हैं अंपायर से स्टांस गार्ड्स लेते हुए, और गेंदबाज तैयार रोहित, जिनको अभी भी 1 विकेट मिला है। भाग्य ने उनका काफी साथ, गेंद काफी अच्छी डाली थी उन्होंने, फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद बल्लेबाज के शोल्डर तक थी, किसी तरह बल्लेबाज ने उसे रोका था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ गेंद छिटक कर गिल्लियां ले उड़ी थी बल्लेबाज की, और आउट हुई। अब रोहित तैयार, दूर नमनवा छोर से, काफी लंबा रन अप, ओवर द विकेट, फील्डिंग कोई स्लिप नहीं है, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर। चले गेंदबाज अंपायर को पार कर देंगे, नीचे थी और खाली क्षेत्र में निकाल दिया गेंद को, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं, जब तक उठाते गेंद को फील्ड करते, और बहुत ही तेज रनिंग थी, 1 रन, और दूसरे की मांग यहाँ पर नहीं की। थ्रो काफी दूर से आया, बाउंड्री लाइन से छिटक गया, 1 रन से उछलता हुआ 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर चंदोला 11। आज चंदोला 11 की पारी में जल्दी झटके लगे हैं। पिछले मैचों में उनके जो ओपनिंग बल्लेबाज रहे हैं, उन्होंने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, उसमें जैसे खासा नाम याद आ रहा है, 100 रन की साझेदारी की थी उन्होंने सेमीफाइनल में, पिछले सेमीफाइनल में दोनों ने बहुत ही जबरदस्त साझेदारी रही थी।
अब चले गेंदबाज रोहित, उनके सामने बल्लेबाज, नीचे गेंद थी, वाइड का इशारा आ रहा है और एक एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और मैं हरि भाई से अनुरोध करूंगा कि इसी बीच आप हमारे टीपी गौड़ जी को बैच अलंकृत करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। तो प्रधान जी का सम्मान करते हुए छोटी बहन सोनी और इधर गौड़ जी का सम्मान करते हुए हमारे हरिंदर। तो ये मान सम्मान का कार्यक्रम भी चलता हुआ 20 में और 20 ग्राउंड पे क्रिकेट फिर शुरू। 6 ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज, उनका नाम अभी तक कमेंट्री बॉक्स में नहीं पहुंचा है। रजनीश 6 ओवर पारी का और अपने कोटे का पहला ओवर लेते हुए, पहली गेंद आउट थी, कोई रन नहीं था और स्कोर अभी भी 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर 27 रन। चले गेंदबाज, अच्छी गेंद गौर कराने की कोशिश की, गेंद चली गई दूर, छिटक कर और 1 रन इस बीच दूसरे रन के लिए मना किया साथी बल्लेबाज ने। पहली विजेता टीम के लिए होगा तो उसके लिए संघर्ष चलता है। ये गेंद उठा दिया गेंद को और गेंद बाउंड्री तरफ आ रही है और सारा जब तक आएगा देखने वाली बात है, तब तक बल्लेबाज पलटे और दूसरे रन के लिए तीसरा रन और अभी भी कोई सारा नहीं, गेंद 20 मैदान पर उछाल दी गई। 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। हाँ, तो जो हमारे दर्शक दीर्घा में जो दर्शक हैं, कृपया थोड़ा बाउंड्री से पीछे हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा ताकि अंपायर को अपना निर्णय देने में दिक्कत न हो। तो आपसे अनुरोध है। और अब तैयार गेंदबाज रजनीश चले, ये गेंद अच्छी गेंद थी, पटक के मारने की कोशिश की लेकिन विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण गेंद वहीं पर रुक गई, अन्यथा 1-2 रन होने चाहिए थे यहाँ पे। और गेंदबाज रजनीश का जो बॉलिंग एक्शन है, थोड़ा प्रकार के एक्शन से गेंद डालते थे, यॉर्कर गेंद उनकी आती थी। चले अंपायर को पार कर देंगे, नीचे गेंद थी, फ्लिक कर दिया गेंद को, फिर वही समस्या और गेंद वहां पर लुढ़कती हुई और कोई रन इस बीच। ओवर की समाप्ति। अच्छी गेंद अन्य मैचों में उनका रन रेट 9 और 10 के पार रहता था हर मैच में, जैसे कि हम यहां से देखते थे। आज थोड़ा संघर्ष करती हुई, लेकिन क्रिकेट में अभी भी वापसी की जा सकती है। सतीश जी क्या इसी बीच हमारे बुडेरा के ग्राम प्रधान भरत सिंह नेगी जी भी पहुंचे हैं और उनके साथ विजय सिंह पूर्व प्रधान झिंझोली के उनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन हमारी कमेटी की तरफ से। और कृपया उनका बैच अलंकृत करेंगे। यहाँ पर हमारे 7वां ओवर शुरू, गेंदबाजी कर रहे हैं रोहित, सामने करेंगे आयुष और ये फिर रोहित नमड़ू बाबा छोर से रैना आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी आयुष के लिए। और ये गेंद काफी अच्छा क्लिक के गली की तरफ को देखना है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ को और इसी के साथ 4 रन। काफी अच्छा शॉट यहाँ पर आयुष द्वारा। जानते हैं इस समय हेस्कोटी 11 की जो जिम्मेदारी है वो आयुष और पंकज के कंधों पर है। दोनों ही सूझे माने जाने बैट्समैन हैं। देखना है कहां तक इस मैच को ले जाते हैं आयुष और पंकज। फिर रोहित ने नमड़ू बाबा छोर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, आयुष उठाना चाहते थे, देखना ऑफ साइड पे गेंद को धकेला, उतनी अच्छी फील्डिंग मिस फील्ड हुई और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा बैट्समैन आयुष को। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। काफी स्टेडियम में यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफी धूप खिली हुई है हमारे इस कोबेश्वर महादेव के स्टेडियम में। फिर रोहित ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ये उठी हुई गेंद थी, देखना फिर गली की तरफ को धकेला है, स्वयं उसके पीछे विकेट कीपर भाग रहे हैं और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा पंकज को। इसी के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। लॉस ऑफ 3 विकेट हेस्कोटी का कोबेश्वर महादेव स्टेडियम में। राइट आर्म, फिर रोहित दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ये पटकी गेंद थी, व्हाइट का इशारा अंपायर का और इसी के साथ लेग बाई के रूप में भी 1 रन चुरा लिया है बैट्समैन आयुष ने। जानते हैं 1-1 रन काफी किफायती होगा क्योंकि वो पहले भी खेल चुके हैं कि इस ग्राउंड में यदि आज का जो क्वार्टर फाइनल है यदि वो 120-125 के करीब पहुंचेगा तो फाइटिंग स्कोर माना जाएगा। फिर रोहित तैयार, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, फिर
देखना है। काफी अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पे अटैक रखा हुआ है रोहित ने। और अभी आपको फील्ड बता दूं, जो हमारे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे नीली सफेद नीली टोपी ओवर द विकेट, और ये गेंद काफी अच्छा, और ये वाइड का इशारा अंपायर का। काफी अच्छी गैदरिंग करी गई यहाँ पर विकेट कीपर द्वारा। काफी माने जाने विकेट कीपर हैं विनोद, और ये फिर गेंदबाजी के लिए तैयार रजनीश, मलिंगा के नाम से जाने जाते हैं रजनीश, और ये फिर तैयार है आयुष। अरे पटकी गेंद ऑफ साइड पे धकेला है, देखना क्या होता है, और ये मिस फील्ड हुआ, और इसी के साथ 1 रन पूरा किया आयुष ने। 41 रन की जो सारी जिम्मेदारी है वो इस समय आयुष और पंकज के कंधों पर। और ये पटकी गेंद धकेला, वहां पर कोई स्लिप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, हल्के कदमों से 1 रन चुरा। और क्रिकेट जो यहाँ पर, और ये फिर ओवर द विकेट, और ये काफी अच्छा शॉट कहूंगा, ग्राउंड शॉट मारना चाहते थे लेकिन खेतों में गेंद तब भी रुक जाती है। लेकिन इसी बीच बैट्समैन पंकज ने 2 रन, आयुष ने 2 रन चुराए। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। और ये फिर गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट, और काफी शॉर्ट गेंद थी, और ये डेड बॉल का इशारा अंपायर का। इसमें 200 रुपये आपके लिए है ना, गोविंद सिंह नेवाल 500 रुपये और 200 रुपये कॉमेंट्री के लिए आपके लिए। कितनी समझ नहीं। इस बीच मैच चलता हुआ और गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, चूके बैट्समैन, और 1 बाउंस करार दिया गया चेतावनी के रूप में बॉलर के लिए। गेंद चलेगी बाउंड्री की तरफ और दूर बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। काफी करिश्माई स्ट्रोक था, गेंद को फाइन लेग की तरफ से धकेल दिया था गेंद, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48, लॉस ऑफ 3 विकेट, चंदोला 11। सदी जी, इसी बीच यहाँ पर हमारी कमेटी के लिए श्री लक्ष्मण सिंह रावत, जो रावल गांव के हैं, अपने पिता स्वर्गीय श्री बादल सिंह रावत जी की स्मृति में जो भेंट की है वो 1100 रुपये दी है। मैं पूरी कमेटी, हमारे प्रदीप सती जी महादेव मोमेंटो देके उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। इस बीच मैदान पर क्रिकेट भी लगातार तैयार, ओवर द विकेट चले, ये गेंद क्लीन बोर्ड, इस बीच क्लीन बोर्ड, साफ बोर्ड, वहां पर बल्लेबाज चूके जोरदार प्रहार करना चाहते थे और गेंदबाज ने विकेट बिखेर दिए बल्लेबाज के, और ये चौथा विकेट का पतन होता हुआ 48 के स्कोर पर चंदोला 11 हंसकोटी का। अब मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री कोबेश्वर महादेव के टूर्नामेंट के इस आगाज के अध्यक्ष श्री सूरज सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे जो प्रथम व्यक्ति ग्राम ब्लॉक प्रमुख श्री गणेश चंदोला जी का आप स्वागत करें, उनको शॉल भेंट करें, और हमारे जय श्री कोबेश्वर महादेव का जो मोमेंटो उपस्थित है यहाँ पे उसे भेंट करें। धन्यवाद चमोला जी आपका, और स्वागत और धन्यवाद माननीय हमारे बीच प्रमुख, वर्तमान प्रमुख श्री गणेश चंदोला जी का, जो आपने इस मंच की शोभा बढ़ाई। हमारे बीच उपस्थित मंच पे श्री प्रदीप बुटोला जी, जिला पंचायत सदस्य विनायक वार्ड से, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने स्थान पे यथावत बने रहें, आपका सम्मानित होना है आपको। सदस्य प्रदीप बुटोला जी को अंगवस्त्र देकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। और यहाँ पर अभी हमारे विनायक वार्ड के जो क्षेत्र पंचायत सदस्य थे उनको सम्मानित किया गया। अगले क्रम में जिनकी धर्मपत्नी जी कोटली वार्ड से जिला पंचायत सदस्य हैं उनको अंग वस्त्र भेंट करेंगे हमारे गोपाल सिंह रावत जी पुजारी जी,
हमारे पुजारी जी उनको अंग वस्त्र और महादेव जी का मेमेंटो यहाँ पर प्रदान करेंगे। को अंग वस्त्र व महादेव का मेमेंटो देते हुए छोटे भाई रतुल जी, काफी अच्छा कट यहाँ पर। हमारे कमेटी के जो खासम खास आदमी है श्री चरण सिंह रावत जी। अरे बच गया, क्या हुआ? और काफी अच्छी अपील यहाँ पर, और इसी के साथ ये मेमेंटो यहाँ नेगी जी, उसके लिए नंदन सिंह नेगी जी का हार्दिक स्वागत है। और ये काफी ऊंचा उठा दिया है, देखना है क्या होता है। फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं। इसी बीच 2 रन पूरे किए और तीसरे रन के लिए भागे और 3 रन भी, शायद ये चौथा रन भी पूरा कर लिया गया है। और इसी के स्कोर 53 रन और ये ओवर चल रहा है 9वां ओवर। काफी अच्छी क्रिकेट, फिर आइस तैयार और ये गेंदबाज दौड़ना शुरू किया और ये गेंद काफी अच्छा। गेंदबाजी के सम्मानित विधायक श्री भोपाल राम टमटा जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। कृपया मेरा अपना जितनी भी महिला मंगल दल की महिलाएं यहाँ पर हैं, आप टेंट के पीछे से, अरे बॉल मार दिया है यहाँ पर 27 नंबर जर्सी बॉलर ने। और आयुष जिनके कंधों पर हेस्कोटी की सारी दारोमदार टिकी हुई थी, वो बोले निराश होते हुए वापिस पवेलियन की ओर जाते हुए आयुष काफी अच्छा खेल रहे थे। आयुष, कृपया महिला मंगल दल से मेरा अनुरोध है, अमन और अमन की जोड़ी पर ही सारा खेल टिका रहेगा यहाँ पर। और ये ओवर द विकेट गेंदबाजी और काफी अच्छा कट यहाँ पर दिखाया। लेफ्ट साइड में गेंद को धकेला, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, फील्डर ठीक सामने है और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा अमन को, नमन को, अमन। और ये ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं नमरू बाबा छोर से, अंपायर को पार किया और ये गेंद और ये पवन ने जाने दिया। हेलो, इस बीच हमारे बीच बेडुला प्रधान प्रतिनिधि पर चलता हुआ ये गेंद अच्छी गेंद थी और दबाव में इस समय चंदोला 11 की टीम। सतीश जी से पूछूंगा कि क्या क्रिकेट चल रहा है, कितना स्कोर बना पाएंगे यहाँ पर चंदोला 11? देखिए गुसाई जी, जो अभी यहाँ पर जो अभी भी यहाँ से वापसी की जा सकती है और एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे टांगा जा सकता है। अभी भी यहाँ से 6 ओवर का गेम बचा हुआ है, तो 36 गेंदों में काफी रन बटोरे जा सकते हैं और स्कोर को 100 रन पार करके। पहला ओवर है शायद उनका। शोभित चले, ये गेंद बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज के हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया वहीं सामने, और इस बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो 53 रन अभी 6 विकेट। आज जिस तरह से विकेटों का पतन हुआ, हंसकोटी चंदोला 11 का लगातार विकेट गिरते रहे, एक के बाद एक विकेट, जबकि उनकी टीम 10-10 विकेट से मैच जीतती रहती थी। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, छक्का इस बीच और गेंद चलेगी विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंद डाल रहे हैं गेंदबाज शोभित। अपने बॉलिंग रनअप पर नमरू बाबा छोर की तरफ जाते हुए और साथ ही खिलाड़ी ने गेंद उछाल दी है शोभित के लिए। अब तैयार लंबे कदमों के साथ नमरू बाबा छोर से, बल्लेबाज उनके सामने बाएं हाथ के, ये चले गेंद, काफी अच्छी गेंद, क्लीन बॉल और बल्लेबाज समझ नहीं पाए गेंद कहां थी और बल्ला लपेट दिया था हवा में और बहुत ही नुकसान, सातवां बड़ा झटका और सोचते रह गए बल्लेबाज कि आखिर कहां गलती हो गई और 7वें विकेट का पतन पलटे अपने पवेलियन की तरफ। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि लगातार निश्चित इंटरवल पे विकेट गिर रहे हैं। यहाँ पर बीच मैदान पर साझेदारी बनाने की जरूरत थी हंसकोटी के लिए और कोई भी बड़ी साझेदारी यहाँ पर नहीं आ पाई। स्कोरर थोड़ी देर में बताएंगे कि सबसे बड़ी साझेदारी कौन सी रही होगी किस विकेट के लिए। और लगातार कमलेश चंदोला जी 20 ग्राउंड में बल्ला उनके हाथ में बड़ा गधा की जैसा लग रहा है। तो देखते हैं आज किस प्रकार की बल्लेबाजी और करके अपनी टीम को इस संयोग राशि की है। उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथ में हमारे यहाँ पर 100 रुपये दिए, उनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारे परेठी की जो महिला मंगल दल
की अध्यक्षा है और उनके साथ में जो महिलाएं शोभित का काफी अच्छा। और ये पवन जानते थे ढकेला गेंद को, और इस समय पवन समझते हैं कि यदि कुछ भी हो सकता है और पवन के कंधों पर हेंसकोटी की सारी जिम्मेदारी। इसी बीच बॉलर नमलू बाबा छोर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और यह गेंद काफी अच्छा प्रयास यहां पर बॉलर का, हार्दिक स्वागत हुआ, अभिनंदन। और यह गेंद काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे खिलाए कमलेश चंदोला को। जानते हैं चंदोला कि इस समय मुझे टिक के खेलना होगा और इधर पर, और इसी बीच अगली गेंद फेंकने को तैयार है, काफी अच्छा कट कमलेश चंदोला द्वारा सम्मान दिया गेंदबाज की गेंद को। विकेट नमलू बाबा छोर से कमलेश के लिए, और ये कमलेश ने धकेला गेंद को। जानते हैं करो या मरो की स्थिति है और कैसे भी आए पर एक रन आए। इसी बीच यहां पर पूर्व प्रमुख नारायण बगड़, और इसी बीच गेंद के पीछे फील्डर ऑफ साइड में, और इसी के साथ पवन ने एक रन पूरा किया और स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन। और यहां पर हमारे बड़े भाई पूर्व प्रमुख नेगी जी का सम्मान करते हुए अध्यक्ष महोदय, और फिर ये शायद 12वां ओवर समाप्त हो चुका है। 6 को पार किया और यह गेंद और उतना ही, और ये व्हाइट का इशारा। हमारे कृषि अधिकारी भी हैं, कृपया उनसे अनुरोध है उनका बैच अलंकृत करेंगे बड़े भाई विक्रम सिंह नेगी जी। और यहाँ पर हमारे नौटियाल साहब का बैच ये हमारे बीच पहुंचे, उनका भी हार्दिक स्वागत हुआ, अभिनंदन। और आपको बता भी दूं, और ये फिर गेंद गली की तरफ को खेला है, बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद भाग रही है, देखना है। रावत जी कृपया आप मंच पर आए, और हमारे रतुड़ी जी उनका बैच अलंकृत ही आज काफी खुश होंगे। जानते हैं कि एक काफी मजबूत टीम जिसको पहले से पूर्ण दावेदार माना जा रहा था, टीमें तो दोनों ही मजबूत थी हमारी खेनोली और हेंसकोटी, लेकिन आज नरी ने जब देखा कि जो, और ये काफी लंबे हिट मैदान के बाद 6 रन। कृपया मैं पहले भी बता चुका हूं दर्शक, थोड़ा ये 6 रन है, मैं महिलाओं को पहले भी बता चुका था, कृपया आप थोड़ा पीछे बैठते, लेकिन गेंद पे निगाहें रखें। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि चलो बाउंड्री पे बैठे हैं लेकिन निगाहें रखें किसी के बाद। फिर मेरी ओवर द विकेट नमलू बाबा छोर से, और पवन ने धकेलना चाहते थे लेकिन पैर को पार किया और यह गेंद उठा दिए है, और इसी के साथ 6 रन। पवन, मैं कह भी रहा था आपको कि वो माने जाने खिलाड़ी है पवन, काफी अच्छा खेल। इसको गढ़वाली में अट्ठा कहते हैं, इसको गढ़वाली में अट्ठा कहते हैं। तो पवन ने इस समय स्कोर 80 सम्मानजनक स्कोर की तरफ, मैंने आपको पहले भी बताया कि पवन थोड़ा देर टिके रहे तो वो इस स्कोर को सम्मानजनक स्थिति में जरूर ले जाएंगे। और ये फिर नरी ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का, और ये फिर पवन ने, और ये उठा दिया है, और ये भी 6 रन, लगातार 3 छक्के और 201 रुपया यहाँ पर अध्यक्ष द्वारा फिर पवन के नाम, लगातार 3 छक्कों पर। काफी अच्छी क्रिकेट कोपेश्वर महादेव स्टेडियम में कुछ रोमांच ला दिया है पवन ने। इस ओवर एक ही ओवर में 4 छक्के, जबकि माने जाने बॉलर थे नरी पवन। जानते हैं बेहतरीन छक्के लगाए थे 3 लगातार, और उनके लिए इनामों की झड़ी। और अगली गेंद थी गेंदबाज की, इस बीच कोई रन नहीं, कप्तान चंदोला जग्गी दूर नमो बाबा छोड़ से चलते हैं ओवर विकेट कप्तान के लिए स्थान पर। इस बीच टीम थोड़ा वापसी करती हुई, काफी इस पिछले ओवर में 4 छक्के लगे थे, उससे चंदोला 11 काफी वापसी करते अगली गेंद, और तेज प्रहार चंदोला का चौक गेंद दूर सीमा रेखा की तरफ, और इस बीच एक ही गेंदबाज तैयार, चले तेजी के साथ ये गेंद, और हम फ्लिक कर दिया गेंद को बैकफुट पॉइंट की तरफ, और जब तक फील्डर आते खुद विकेट कीपर चले वहां पर, और एक चंदोला 11 हंसकोटी। अब कुछ इस मैच में गर्मी पैदा कर दी है दोनों बल्लेबाजों ने, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडक है, आगे बढ़कर मारना चाहते थे, चूके वहां पर जो यहाँ पे अतिथि आए हैं श्री राजवीर सिंह। आखिरी ओवर 16 ओवर का मैच है, और
मैं यहाँ पर इनाम की झड़ी लग रही है। देवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि चौका लगेगा तो 50 रुपया फिर दूंगा, छक्का लगेगा तो 501 रुपया। यह अभी घोषणा है। और इसी बीच इस घोषणा को फिर पुकार दूं कि जो पवन को यहाँ पर इनाम मिला था, श्री देवेंद्र सिंह रावत जनरल स्टोर मिंग गदेरा ने तो उन छक्कों पे 200 रुपये नगद इनाम मेरे पास दिया है। साथ में 100 रुपये हमारी कॉप की क्षेत्र पंचायत सदस्य कॉप वालों ने दिया है और 100 रुपये देवेंद्र सिंह पूर्व कनिष्ठ प्रमुख ने भी 100 रुपये उनके छक्के पे दिया है। साथ में हमारे सचिव नंदन सिंह नेगी जी ने भी 200 रुपये पवन के लिए नगद पुरस्कार दिया है। और इसी बीच अंतिम ओवर फेंकने के लिए तैयार और ये फिर पवन ने सुना देखना है और ये 4 रन और ये फिर यहाँ पर क्रिकेट यहाँ पर उसी के साथ हमारे जयपाल बुटोला जी सिमली से यहाँ पे पधारे हैं। कृपया उनका भी हार्दिक स्वागत हुआ, अभिनंदन। और उनका बेस्ट राजपाल भाई और आलोक सिंह और हमारे पवार जी के और वो भी पवन के लिए ओवर द विकेट नमलू बाबा छोर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ये गेंद काफी अच्छा शॉट यहाँ पर ऑफ साइड पे मारा है पवन ने। देखना है 2 रन के लिए दौड़ते हैं क्या करते हैं। इसी बीच पवन ने 2 रन भी पूरे कर लिए हैं और स्कोर बढ़ता हुआ देखने के लिए तैयार। नमलू बाबा छोर से अंपायर को पार किया और ये गेंद उठा दिया है और ये काफी ऊंची गेंद है और इसी के साथ 6 रन। और पवन एक नाम हेस्कोटी की टीम में छुपा हुआ है, अभी पवन आया नहीं। देखिए 7वें नंबर पर आया और कहां 53 से स्कोर 100 पर पहुंचा और ये ग्राम मिंग से है। पवन कठेत है मैं आपको बता दूं। और ये फिर राउंड द विकेट गेंदबाजी करने को तैयार और काफी अच्छी गेंद यहाँ पर पवन समझ नहीं पाए क्योंकि इस समय थोड़ा सम्मानजनक तो पहुंच गया है, लेकिन यदि 10-20 रन और होते तो काफी तगड़ा मुकाबला देखने। और ये राउंड द विकेट और ये ऑफ साइड पे धकेल दिया है पवन ने गेंद को और इसी के साथ देखना है क्या होता है। और ये और रन आउट हुए पवन काफी नाखुश होंगे, जानते थे स्ट्राइक अपने पास रखनी है और शायद ओवर भी समाप्त हो चुका है। कृपया मेरा पवन से अनुरोध है पहले तो वो अपना नगद इनाम ले जाए। 101 रन का टारगेट रन वो हमारे जो प्लेयर हैं पवन ने यहाँ पर अपना निजी स्कोर 43 रन जिससे कि हेस्कोटी थोड़ा सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई। और इसी बीच मैं आपको बता दूं तो 2 प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पे आ चुके हैं। दोनों का नाम आगे बल्लेबाज स्ट्राइक पे उनका नाम अनुज स्ट्राइक पे है तो दोनों बल्लेबाज अनुज और रोहित और गेंदबाज प्रदीप कार्की। तो चंदला 11 ने फील्ड सजा दी है, कप्तान खुद पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और एक स्लिप लगाई है, थर्ड मैन है, एक्स्ट्रा का बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन और तेज कदमों के साथ ओवर द विकेट चले गए। अब पटकती गेंद हल्की गेंद थी, गेंद चली गई थर्ड मैन की तरफ और इस बीच कोई रन नहीं। तो पहली गेंद हल्के हाथों से खेलना चाहते थे बल्लेबाज और कोई संपर्क नहीं हुआ बल्ले और गेंद का, तो अभी भी खाता नहीं खुला है खैनोली। प्रदीप चले लंबे रनों के साथ, लंबे कदमों के साथ, ये गेंद कट कर दिया गेंद को, पहली स्लिप से गेंद और जब तक फील्डर वहां पे आते उठाते और इस बीच पारी का 1 रन और बल्लेबाज अनुज का भी खाता खोलता हुआ। तो 1 रन बिना किसी नुकसान के खैनोली। पहले अब अच्छी गेंद नीचे गेंद थी बहुत तेज और सीधा विकेट से ओवर द विकेट विकेट को बाहर किया गया, चपेट के मारना चाहते थे और वाइट का सर अंपायर का आता हुआ। और तो आज एक रोमांचक मुकाबला होने की पूरी संभावना है। चले गेंदबाज अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी उछाल भरी गेंद, चकमा खाए बल्लेबाज और ओवर की समाप्ति 1 ओवर की समाप्ति पर 2 रन बिना किसी नुकसान के खैनोली। तो काफी 13वें ओवर में मात्र 53 रन पर 7 विकेट पर संघर्ष कर रही थी टीम, वहां से अपनी टीम को निकालते हुए 16 ओवर की समाप्ति पर स्कोर को 101 रन पहुंचा दिया था। तो बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। अब उनसे बॉलिंग में भी वही आशाएं हैं टीम चंदोला को कि वो शुरुआती ओवरों में एक आध झटके खैनोली को देकर उनको दबाव में डाले। चले ओवर द विकेट, ये गेंद अब फुल टॉस में गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेल दिया, फील्डर विकेट कीपर खुद वहां और जब तक आते उठाते और
चले, 2 स्लिप लगाई गई है, गेंद फुल टॉस में थी यॉर्कलैंड की, पैड में फिर और एलबीडब्ल्यू करार दिए गए और अंपायर ने उनको 20 विकेटों के बीच पकड़ा और बल्लेबाज निराश होकर पवन की तरफ। तो पहला विकेट, जैसे मैं कह रहा था कि पवन से उम्मीद ये रखते हैं स्कोडी की वो पहली ओवर में झटका दें और वही काम उन्होंने किया और एलबीडब्ल्यू यॉर्कलैंड की गेंद थी, सीधे पैड पे टकराई, जोरदार अपील गेंदबाज और सहयोगी फील्डरों के द्वारा और अंपायर प्रभावित हुए इस अपील से और उन्होंने सीधा एलबीडब्ल्यू करार दिया। तो दूसरे ओवर में ही पहला विकेट 3 रन के नुकसान पर। तो साथी खिलाड़ी बहुत खुश, जोश ऊर्जा भरती है। देखिए पहले ओवर में, दूसरे ओवर में उनके भी 2 विकेट गिरे थे 7 के स्कोर पर और यहाँ पर हेस्कोटी ने भी पहला विकेट गिरा दिया है खैनोली का। तो मैच काफी संघर्षपूर्ण रहेगा। देखिए क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, कुछ नहीं कह सकते हैं। यदि खैनोली को जीतना है तो कुछ टिक के खेलना होगा और हेस्कोटी को एक आध विकेट और लेने होंगे। और ये खतरनाक कैच अपना ही पॉलो थ्रो में देखे पवन का, क्रिकेट का कितना जुनून है पवन पर। आगे का हाल फिर हमारे गुसाई जी सुनाएंगे। खिलाड़ी के रूप में फॉलो थ्रू में स्वयं कैच लेना चाहते थे, उनकी पहुंच से मेरिट से काफी दूर थी गेंद, फिर भी लंबी डाइव लगाई और पवन तैयार, नंबर बाबा छोर से ओवर द विकेट, तेज कदमों के साथ अंपायर को पार करते हुए गेंद, फिर यॉर्कलैंड की गेंद थी, आगे बढ़े और हल्के हाथों से धकेल दिया था गेंद को और जब तक फील्डर उठाते लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मना कर दिया कि ऑलराउंड प्रदर्शन अभी तक उनका ये चले फिर गेंद और थका दिया बल्लेबाज को और क्लीन बॉल, गिल्लियां बिखेर दी, विकेट नीचे और बल्लेबाज परेशान, हताश, निराश कि आखिर ये किस प्रकार की गेंद थी और मैं इस गेंद को झेल नहीं पाया। और उधर चंदोला 11 में काफी ऊर्जा उत्पन्न होती हुई इस विकेट के द्वारा 2 विकेट 4 रन के नुकसान पर दूसरे ओवर में। तो सतीश जी बताइए अब यहाँ से तो मुझे लगता है यदि पवन ऐसा ही कुछ तो मैन ऑफ द मैच के दावेदार तो पवन बन ही चुके हैं क्योंकि 2 विकेट हो चुके हैं। 46 का स्कोर है, 43 का निजी स्कोर पवन का 43 था और खेलने दी उन्होंने जो इंजर्ड प्लेयर थे स्कोडी के, तो इसलिए संकट की गेंद थी, जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। तो जैसे कि अभी अभी पवन ने 2 झटके दिए हैं खैनोली को और इससे पहले उन्होंने तेज कदमों के साथ अच्छी गेंद थी, कट किया गेंद को, गेंद वहां फील्डर मौजूद और सफाई के साथ फीड किया गेंद को, इसे तैयार, ये गेंद अच्छी गेंद थी, छका दिया बल्लेबाज को और गेंद चलेगी स्लिप की तरफ। कुछ समय गेंद हवा में रही थी, तेज कदमों के साथ नमरू छोर से ये गेंद, अच्छी गेंद और ताकि पूरी तरह दबाव में डाल दें, अच्छी गेंद ड्राइव कर दिया, फिर बेहतरीन फील्डिंग फॉलो थ्रू में, फिर रखा से बल्लेबाजों पर दबाव बनता है। ये स्लोवर गेंद थी, हवा में स्लो और बल्लेबाज गुसाई जी काफी अच्छी क्रिकेट यहाँ पर दोनों टीमों द्वारा खेली जा रही है इस कोपेश्वर महादेव स्टेडियम में, इस नमरू बाबा स्टेडियम में। दोनों ही मजबूत टीमें हैं, दोनों ही फाइनल की दावेदार थी जो कि यहाँ तक पहुंची, जिन्होंने लीग क्वार्टर, प्री क्वार्टर, क्वार्टर और सेमीफाइनल खेल करके यहाँ पहुंची। तो दोनों ही मजबूत टीमें हैं और संघर्ष भी उतना ही मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोनों ही टीमों का। देखिए आपने बताया कि 3 ओवर की समाप्ति पर जो 5 रन थे उनके 7 रन थे और 2 विकेट उनके इष्टदेव हैं, उनका जयकारा कितने प्यार से लगा रहे थे। अभी पहली पारी में जहाँ कहीं वो हमारी आवाज आनी करने के लिए नमरू बाबा छोर से और ये गेंद और ये काफी पटकी गेंद थी, बैट्समैन समझ नहीं पाए, ललचाया बॉलर ने। 21-24 नंबर जर्सी पहने हुए अमन शोभित के लिए दौड़ना शुरू किया और ये गेंद काफी अच्छी गेंद और गेंद तो अच्छी नहीं, यहाँ से तो बिल्कुल वाइट का इशारा अंपायर का, अच्छी तो नहीं कहूंगा गेंद, क्योंकि यदि हेस्कोटी को मैच जीतना है तो वाइट नो और बाई पे अंपायर का पार किया और ये गेंद काफी अच्छा सम्मान शोभित द्वारा छोर से अंपायर का पार किया और ये गेंद और काफी उछाल भरी गेंद, ऑफ स्टंप खिला रहे हैं, जानते हैं तो क्रिकेट कहते हैं। और ये फिर नमरू बाबा छोर से दौड़ना शुरू किया शोभित के लिए और शोभित ने गली की तरफ को धकेला गेंद को और इसी के साथ शोभित ने 1 रन पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ पारी का 7 रन के स्कोर पर 2 विकेट खो चुकी है इस समय खैनोली और मजेदार मैच। अमन
नमो बाबा छोर से दौड़ना शुरू किया और ये गेंद उठा दिया है। देखना है फील्डर वहां कोई मौजूद नहीं, क्या होता है फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं और ये फील्ड की गेंद और इसी के साथ 2 रन। कृपया महिला मंगल रोड है और दोनों तरफ मेरा अनुरोध रहेगा कि दोनों तरफ से लाइनिंग में विधायक जी को गेट से मंच तक लाएंगे, चलते रहेगा। और ये फिर पवन आए हैं और ये गेंदबाजी काफी अच्छी गेंद पवन की, पवन यॉर्कर लेंथ गेंद फेंक मारेगा तो कैच आउट करार दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने नो वन बाउंड्री पे हमारे पीली जर्सी में जो खड़े करे हैं बिल्कुल मुस्तैद, उन्होंने इशारा किया कि आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, वैसे तो मैं मौका नहीं दूंगा। और ये फिर पवन नमलू बाबा छोर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ये शोभित के लिए काफी अच्छी गेंद, काफी नीचे रही गेंद और ये दबाव। इस समय कृपया कुछ हमारी चलो जवान महिलाएं कृपया आप तो जा सकती हैं। और ये फिर गेंद और काफी लंबा हिट देखना है और इसी के साथ 4 रन यहाँ पर शोभित के बल्ले से। अच्छा शॉट शोभित का, इस समय कुछ दबाव हटाया शोभित ने अपनी टीम खेनोली के ऊपर से। ऑलराउंडर हो, ऑलराउंडर। कुछ देर के लिए वहीं खड़े होकर के और ये फिर अगले गेंद काफी अच्छा सब के सामने पहुंच चुके हैं और ये गेंद काफी अच्छा कैच फेंकने के लिए तैयार, सामने करेंगे शोभित और ये गेंद काफी अच्छा और ये अपने ही बॉलर थ्रो में पवन चूके और ये खतरा हो सकता था हाँ या ना कि पुकार। यहाँ पर मंच पे नहीं आए, शायद यहाँ ठंड थी, धूप सेकने के लिए हमारे पिच क्यूरेटर जगमोहन सिंह नेगी जी के छत पे। इसी बीच हमारे कोप में हमारे सम्मानित विधायक श्री भोपाल राम टमटा जी पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए। और इसी बीच यहाँ पर मैच भी शुरू है और ये खतरा हो सकता था, डायरेक्ट थ्रो नहीं लगा और 1 रन पूरा। इसी बीच हमारे विधायक जी का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और काफी तगड़ी अपील बहुत सुंदर और अंपायर पर कोई असर नहीं, काफी और ये फिर राउंड विकेट काफी अच्छा गोल, स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं था, उतनी अच्छी फील्ड दौड़ करके वहां पर ये गेंद काफी अच्छी गेंद और देखने खतरा हो सकता था लेकिन फील्डर थोड़ा का 1 रन दिया। देखिए इसमें फील्डर नाराज रहते हैं। ये महिलाएं हमारे विधायक जी का सम्मान करते हुए उनको मंच की ओर लाते हुए और ये अंपायर को पार किया शोभित के लिए और ये गेंद उठा दिया है, देखना है नो वन बाउंड्री से और ये 6 रन के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन से पार पहुंचा। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। और जो ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है वो नमो बाबा छोर से, ये बॉलर ने दौड़ना शुरू किया और शोभित के लिए फिर उठाना चाहते थे, स्लिप में कैच जा सकता था सेकंड स्लिप में, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। इसी बीच 2 रन पूरे कर लिए हैं बैट्समैन ने। स्कोर बढ़ता हुआ पचमेश्वर महादेव स्टेडियम में देखने को मिल रही है। इसी बीच हमारे जितने भी पूर्व मुख्य अतिथि रहे हैं वो भी और कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं सब। और ये गेंद फुल टॉस बनाना चाहते थे शोभित चूके और ये जिम्मेदारी पूरी शोभित ने ले ली है। इसी के साथ तेजी के साथ 2 रन भी पूरे किए शोभित ने और स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। इसमें फिर अपने रन अप की ओर कैप पहने हुए जो हमारे प्लेयर हैं घूम रहे हैं ललित नमलू बाबा छोर से और ये गेंद काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छा सम्मान यहाँ पर शोभित ने दिया। शोभित जानते हैं कि तो ये 2 बल्लेबाज काफी देर से 1-1, 2-2 रन लेकर जोड़ी जमाने के चक्कर में है। अच्छी गेंद थी, पैरों पर धकेल दिया गेंद को और तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज फिर से छोर बदलते हुए नमलू बाबा छोर से तेज कदमों से अंपायर को पार करते हुए ये गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, किसी तरह धकेल दिया गेंद को पॉइंट और स्लिप के बीच से। इस बीच दोनों बल्लेबाज फिर से 1 रन के लिए छोर बदलते हुए तैयार। गेंदबाज प्रदीप चले, अंपायर को पार करते गेंद नीचे गेंद थी, धकेल कर दिया गेंद को बॉलर के बगल से, बहुत तेज रन, खतरा हो सकता था वहां पर लेकिन 1 रन। धूप छांव का मौसम इसी प्रकार का है। अगली गेंद बाउंड्री की तरफ, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर नीचे आ रहे हैं और जब तक गेंद को उठाएं फील्ड करें। दोनों बल्लेबाज 2 रन पूरा कर चुके हैं। 22 लॉस ऑफ 2 विकेट खेनोली। तो मौसम धूप छांव का है, खेल भी धूप छांव का रहा। कभी जिस प्रकार से 53 रन पर चंदोला 11 7 विकेट हो चुके थे, वहां से स्कोर को बहुत तीव्र गति के साथ बढ़ाया था अंतिम के बल्लेबाजों ने और 102 रन का टारगेट दिया था। और उसी तरफ तो दूसरे ओवर में कमबैक करते हुए 2 सफलताएं अर्जित की थी। अब चले गेंदबाज
नीचे गेंद कट स्क्रीन बोर्ड, अब बहुत ही तेज गेंद नीचे रह गई, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। और जैसा कि कहा जा रहा था कि एक विकेट की जरूरत है यहाँ से हंसकोटी के लिए, तो वो सफलता प्राप्त की है गेंदबाज। गोलू तैयार, ये गेंद अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद, चूके बल्लेबाज और अपनी टीम की वापसी मैच में कराई थी। तैयार गोलू, प्रदीप चले, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, चूके, विकेट कीपर थर्डमैन भी चूके, गेंद बाउंड्री की तरफ है और इसमें तेजी के साथ गोलू पलटे हैं दूसरे रन के लिए। और जब तक उठाते थ्रो करते, बहुत ढीला थ्रो और विकेट कीपर को बड़ी मुशक्कत के साथ प्रदीप लंबे कदमों के साथ नमड़ो बाबा छोर से ये गेंद फ्लाइटेड गेंद, कट किया गेंद को और गेंद चलेगी पहली स्लिप से दूर। और इस बीच एक रन, 36 रन इस बीच स्कोर उछलता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर डाल पाते हैं। मैच गंवाने का डर रहता है। अगली गेंद अच्छी गेंद और ओवर की समाप्ति, किसी तरह धकेला था गेंद को और ओवर 8 ओवर की समाप्ति पर 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आज पंखों में इतनी मार मैच रन हैं? ये है ना, बंद कर दिया, दोबारा फिर लाइव चलाओ, वो कर बंद पूरा खराब होना है। सारे नए बॉलर धन्यवाद गुसाई जी। अरे बची बची चुके हैं। बहुत तेज है, बहुत तेज। कोवेश्वर महादेव के यहाँ पे, कोवेश्वर महादेव के नाम पे जो टूर्नामेंट हो रहा है उसका फाइनल अंतिम क्षणों में है, बॉल ढूंढ रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता काफी खराब शुरू आया था थर्ड। हमारे इस मंच पे विराजमान सभी अतिथियों का मैं अपने ऋषि भूमि कोवेश्वर महादेव की भूमि में सबसे पहले हार्दिक स्वागत अभिनंदन करूंगा। मैं हमारे बीच उपस्थित मंच में विराजमान अतिथि के तौर पे माननीय विधायक जी श्री भूपाल राम टमटा जी, देवा भाई, पूर्व युवा जिला मोर्चा के जो अध्यक्ष रह चुके हैं, आपका भी हमारी इस ऋषि भूमि में आपका भी स्वागत अभिनंदन। श्री भगवती प्रसाद मोनू सती जी, पूर्व प्रधान संगठन के अध्यक्ष देवराड़ी जी, आपका भी मैं इस मंच पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। श्री संजय स्वागत हमारी इस ऋषि भूमि में और श्री जयदीप जे के, आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। जितने भी हमारे बीच अतिथि आए हुए हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, जितने भी हमारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत औरों का भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, अन्य गांव से आए हुए हमारे बुजुर्ग, महिलाएं, युवा साथी जितने भी आए हुए हैं, आपका भी सह दिल से हार्दिक स्वागत और प्रणाम करता हूं मैं आप सभी लोगों का, जिन्होंने हमारे इस और साथ में मूवमेंटों को पकड़ा है। मैच शुरू हो चुका है दोस्तों, ड्रिंक के बाद। बहुत सुंदर। धन्यवाद सती जी, बड़े भाई श्री कमलेश सती जी का, जो आपने समय दिया हमारे इस कोवेश्वर महादेव के फाइनल टूर्नामेंट के इस प्रांगण के लिए। फाइनल मैच चल रहा है। तो मैं अब कौन जीतेगा ये तो छक्का 6 रन के लिए धोनी से महादेव। तो धन्यवाद नेगी जी। अब इस बीच बहुत ही जबरदस्त छक्का आया इस बीच और इस छक्के ने ऊर्जा भर दी है। सबसे 3 विकेट खैनोली, गेंदबाज चले, ये गेंद नीचे गेंद थी और वाइड का शॉट चुके हैं। आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपने स्थान पर यथावत बने रहें। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि श्री सूरत सिंह रावत जी, आप देवा भाई का बैज अलंकरण करवाए। उनका बैज अलंकरण श्री चरण सिंह रावत जी के द्वारा होना है। मोनू सती जी को शॉल भेंट करवा दें। दूसरा छक्का। 1 ओवर में 2 छक्के। और एक और शॉट आए हैं 6 रनों के लिए, 4 रन, बेहतरीन 4 रन। अब लगाओ। श्रीमान भोपाल राम टमटा जी के साथ आए हुए उन सभी का यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन और ये बैज अलंकृत कर। जहाँ कहीं भी हम मंच पर पधारे और
11 ओवर प्रगति पर, काफी अच्छी गेंद, काफी उछाल भरी। जो आज की हमारी ट्रॉफियां हैं वो हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान सम्मानित आदरणीय भोपाल राम टमटा जी द्वारा दी जाएंगे। और इसी बीच काफी अच्छी गेंद कहूंगा ऑफ स्टंप छोर भी उन्होंने हमारा नमरू बाबा छोर पकड़ रखा है। 36 बॉल में 43 रन। कृपया जो यहाँ पे प्लेयर हैं दिखाई दे रहे हैं, कृपया आप जरा बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा, खड़े में डिस्टर्ब होता। और ये काफी अच्छी गेंद थी और देखना है बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद बढ़ रही है और इसी के साथ 4 रन और स्कोर बढ़ता हुआ। 9 बॉल भी थी, नो बॉल का सिग्नल। स्थान पर यहाँ पर खेनोली 64 रन बना चुकी है। इसी ओर नमरू बाबा छोर से ललित ने दौड़ना शुरू किया और ये गेंद काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप अटैक और समझ नहीं पाए बैट्समैन धकेल दी गेंद को, लेकिन उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी अच्छी क्रिकेट इस कोबेश्वर महादेव स्टेडियम में यहाँ पर देखने को जो आज मिल रही है इस फाइनल का, उसका सभी लोग आनंद ले रहे हैं। विशेष करके आज जो हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर हमारे बीच पहुंचे हैं भोपाल राम टमटा जी, देखिए मुस्कुराते हुए, वैसे भी खुश मिजाज आदमी है हमारे टमटा जी और खुश रहते हैं, जहाँ पर भी मिले मुस्कुराते ही रहते हैं। और ये फिर ललित ने दौड़ना शुरू किया और काफी अच्छी गेंद, खतरा हो सकता था और ये रन आउट का खतरा और ये क्लीन आउट, काफी अच्छा यहाँ पर थ्रो बैट्समैन का। कृपया अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय, आप डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप अच्छे खिलाड़ी हैं, जब व्हाइट नो का सिग्नल भी था, ये तो होते रहता है, मैच के कुछ क्षण ऐसे ही होते हैं। कृपया दौड़ना शुरू किया कोबेश्वर महादेव छोर से और ये फुल टॉस गेंद और देखने हैं और ये बच्चे आगे से लग गया। कृपया छोर से दौड़ना शुरू किया पवन ने और ये गेंद काफी अच्छा लंबा हिट और ये 6 रन। मैंने आपको बोला भी था आप बहस न करें, मैच पे ध्यान दें। जैसे पवन ने मारना शुरू किया, अंपायर अंकित रावत को पार किया और ये गेंद और काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा कट और ये खतरा हो सकता था, लेकिन बैकअप के लिए कोई नहीं था, उन्होंने थ्रो नहीं फेंका। यदि क्योंकि इस समय लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री से 11 नंबर जर्सी को काफी आगे आना पड़ा और ये फिर पवन कटेट लॉन्ग विकेट और ये पटकी गेंद नहीं भुना पाए मौका, चाहते तो मिड ऑन की तरफ को लंबा छक्का दिखा सकते थे, चूके। और आपको बता दूं कि जो पिंडर वैली का सबसे बड़ा रावत द्वारा कराया गया लखपति टूर्नामेंट, जिसमें कि 1,51,000 इनाम रखा गया। फिर लॉन्ग विकेट दौड़ना शुरू किया पवन कटेट में और ये काफी अच्छा और ये देखना चंदोला क्या करते हैं, चूंकि उनके कैप्टन और इस उम्र में भी फुर्ती। देखिए चंदोला पर अपने को गिर गए, लेकिन उन्होंने गेंद को अपनी ट्राई करते हैं सागर के लिए और ये फिर दौड़ना शुरू किया कोबेश्वर महादेव छोर छोर ये गेंद उठा दिया है। वहां पर फॉरवर्ड लेग शॉट पर कोई प्लेयर नहीं था और खतरा हो सकता है और ये आउट का सिग्नल और ये आउट हो चुके हैं और खेनोली का 5वां विकेट का पतन और 1 रन दूसरे रन पे आउट। और काफी स्थिति समय फाइनल की जो देखने को मिलनी थी वो मिल रही है, कभी मैच इस ओर कभी मैच उस ओर। अब देख रहे हैं पुछल्ले बल्लेबाज क्या करते हैं। वैसे तो लंबी बैटिंग लाइन है खेनोली के पास और इधर उतने ही अच्छे बॉलर जो हेस्कोटी के पास है, दोनों ही टीमें मजबूत है। मैं पहले से बता रहा था कि जो फाइनल खेलती है अभी आया था, बेहतरीन थ्रो आया था और उतना ही अच्छा गैदरिंग की थी विकेट कीपर के द्वारा और साफ रन आउट दूर से भी दिखाई दे रहा था। और नए बल्लेबाज बीच मैदान पर जो 74 जग्गी नए बल्लेबाज है शायद और 12 ओवर की समाप्ति पर सब 5 विकेट पर दी तेज कदम से नमो छोर से ये गेंद अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली अच्छी गेंद, पीट किया बल्लेबाज को। बल्लेबाज आगे बढ़कर उसको जोरदार प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गेंद ने टप्पा खाने के बाद और भी तैयार एक फॉरवर्ड लेग पे लगा दिया। फिर एक तेज गेंद थी, कट के वहीं पर और तेजी के साथ एक रन के लिए चले और एक रन आउट का हल्का सा चांस बन रहा था वहां पर। और जब तक फील्डर आते इस बीच एक और रन पर
5 विकेट के नुकसान पर खैनोली। प्रदीप तेज कदमों से किए गए, अच्छी गेंद थी, बेहतरीन कैच पवन के द्वारा। आज हर फॉर्मूला प्रदर्शन किया गया, देखो शानदार खिलाड़ी, और एक कैच भी ले लिया अपनी टीम के लिए, जबरदस्त कैच। और इस कैच के सारे 6 विकेट का नुकसान खैनोली के लिए। तो पवन के बारे में जैसे बता रहा था, बैटिंग के समय उन्होंने 5 बेहतरीन छक्के, गगनचुंबी छक्के लगाए थे, और शुरुआती ओवर में ही 2 झटके दिए थे गेंदबाजी के रूप में, और अभी एक विकेट कैच करके दिया है। तो मेरे सहयोगी पूछ रहे हैं कि आप इस कैच के बारे में, और ये टर्निंग पॉइंट तो नहीं हो सकता यहाँ पे कैच सभी जी? बिल्कुल बिल्कुल। और उठा के मारना चाहता, चूंकि बल्लेबाज विकेट कीपर थर्ड मैन की तरफ गेंद, और जब तक थर्ड मैन आते गेंद को उठाते, और इस बीच 2 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 77। वाइड का सहारा आ रहा है। तो पुजारी जी की जो बहन है सुनीता, उनके आदमी ने भी यहाँ पर हमारे कमेटी के सहयोग से वहीं से बड़ी राशि के रूप में चले प्रदीप, ये गए फिर जुड़े बल्लेबाज। प्रदीप अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन ला रहे हैं लगातार, कभी तेज गेंदें, कभी हल्की, कभी कटर गेंदें, और ओवर की समाप्ति पर रन 6 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ से अब 3 ओवर का खेल बचा है, 18 गेंदें, 3 बॉलर चले, राउंड विकेट, उछाल भरी गेंद थी, वाइड का सहारा आ रहा है, एक्स्ट्रा रन, और इसको जोरदार काटेगा। चले राउंड विकेट, ये गेंद, और हल्के हाथों से तेज गेंद बाउंड्री की तरफ है, फील्डर से चूक हुई हल्की सी, और पलटे, रन आउट का खतरा, और आसान रन आउट, और मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच वहां पर, और 7 विकेट का पतन इसी के साथ। तो जो अंडरस्टैंडिंग की बात है ना, तो यही खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब अंडरस्टैंडिंग बिगड़ जाती है तो इस प्रकार के नुकसान, और ये बड़ा सा नुकसान 7 विकेट के रूप में। हमारे प्रमुख बड़े खुश चंदोला जी, क्योंकि उनके भाई उसके ऑर्गेनाइजर है चंदोला के। तो इस समय चंदोलवा, इस साल तो मुझे लग रहा है चंदोलों का ही दिन है, क्योंकि ये कोबेश्वर की ट्रॉफी लग रहा है कि कोबेश्वर पुरस्कारों की बहुत साल लगी हुई है यहाँ पर। चले गेंद को बैकफुट पॉइंट की तरफ खेल दिया, गेंद बाउंड्री की तरफ है, फील्डर नीचे आ रहे हैं, दूसरे विकेट पर फिर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, और इस समय लिया दूसरा। इस बार भी हल्की अंडरस्टैंडिंग खराब हो गई थी दोनों बल्लेबाजों के बीच। और ये हमारे सेठ जी भी पहुंच चुका है, संजय सिंह नेगी, जो कि काफी अच्छे क्रिकेट प्रेमी है। बिल्कुल नामवड के सफल व्यवसायी संजय सिंह नेगी जी, और उन्होंने बल्लेबाज चले ओवर विकेट, ये गए पटकी गए, उतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाए, गेंद बाउंड्री की तरफ है, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की यहाँ पर फील्डर ने, और सम्मत 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, 2 रन स्कोरर बताएंगे स्कोर, और मैच बहुत से दौड़ना शुरू किया। अंपायर का बॉल कैसे गगनचुंबी हो सकता है, फील्डर उसके नीचे भी लिया, विकेट का पतन खैनोली का, काफी रोमांचक के स्थिति। मैंने आपको बोला था कि मैच कहीं भी पलट सकता है, देखे दर्शकों में कितना उत्साह। और प्रदीप कारगी जानते हैं 100 ओवर, और आज तक का उनका रिकॉर्ड बता दो इस कोबेश्वर महादेव स्टेडियम का, उन्होंने आज तक कोई भी कैच नहीं छोड़ा, जितने भी लीग और प्री क्वार्टर खेले। और गुसाई जी हमारे महादेव छोर से दौड़ना शुरू किया, और ये गेंद काफी अच्छी गेंद, और ये काफी अच्छा एफर्ट था वहां पर, अपनी ही गेंद, और ये 2 रन हो सकते हैं, और नहीं लिए। हमारे महादेव छोर से हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पर गया ये गेंद, और ये कैच हो सकता था, थर्ड मैन काफी दूर, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों के लग गए, तो आप हार गए। और ये फिर काफी अच्छा शॉट मनीष का ग्राउंड शॉट था, और ये काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर फील्डर द्वारा, और जहां 4 रन थे उन्होंने जरूर अपनी टीम के लिए 9 नंबर जर्सी ने बचाए। अच्छा एफर्ट 9 नंबर जर्सी पवन का, और शॉट भी बिल्कुल ग्राउंड शॉट मनीष का। मैंने आपको पहले बताया कि काफी दबाव में खेल रहे होंगे मनीष, लेकिन जो शॉट मनीष रावत गेंद फील्डर के हाथों में, फिर ये कोबेश्वर छोर से, और ये फिर उठा दिया है मनीष ने, यह भी काफी अच्छा शॉट, और 4 रन, और काफी अच्छा गेंद शॉट मनीष रावत द्वारा। और इसी बीच हमारे बुडेरा के प्रधान जो है भरत सिंह नेगी जी, उनके द्वारा भी कमेटी को यहाँ पर 500 रुपये के रूप में सहयोग किया गया। उनका एक बार पुनः
हार्दिक स्वागत हो सकता है। खैनोली टीम को मात्र 2 रन और जीत के लिए चाहिए दोस्तों। 7 बॉल 2 रन खैनोली गया टीम हो पहले 100 रन यहाँ पर और 2 विकेट। 15 ओवर प्रगति पर है। ये बॉलर पे काफी दबाव होता है। अमन वैसे अच्छे बॉलर थे, ये फिर अमन ने दौड़ना शुरू किया और ये गेट और काफी आगे और ये खतरा हो सकता है और फिर मिस फील्ड। देखिए भाग्य जब साथ देता है, मैंने आपको बताया मात्र 1 रन की जरूरत और अब तो ठाकर महादेव भी उधर से अपनी निगाहें तिरछी कर अनुरोध है, कृपया आप बाद में जाएंगे। और ये बहुत कैसा खिलाड़ी ने मैच जीत लिया है 5 गेंदों के अंतर से और ये स्टेडियम में काफी रोमांच और हेस्कोटी 11 फाइनल हार चुकी है और खैनोली यहाँ पर काफी खुश और कोपेश्वर महादेव और नमड़ू बाबा भी काफी मग्न हो रहे होंगे इस समय इस क्षण को देखते हुए। देखिए कैसा दृश्य बना हुआ है, क्या रोमांचित समय ग्राउंड पर। मैं गुसाई जी से पूछूंगा, गुसाई जी क्या क्षण हुए? मैच अच्छा था, तो 12 गेंदों पे 12 रन थे, कहाँ से टर्निंग पॉइंट रहा होगा मैच का? जी 12 गेंदों पे 12 रनों की जहां दरकरार थी, अंतिम 2 ओवरों में करारा स्ट्रोक था और 4 रन हुए, वहां से मैच पलट गया और मात्र 2 रनों पे शानदार क्रिकेट देखने को मिले तो बहुत अच्छा लगा। सती जी ये हार झेलनी होगी। हमारे ब्लॉक के जो प्रथम नागरिक है हमारे चंदोला जी काफी खुश है क्योंकि ऑर्गेनाइज विकेट लिए थे उन्होंने 23 रन बनाए बल्लेबाजी करते हुए। तो विकेट को बता दूं, पहली विकेट गिरी 3 रन के योग पर, दूसरी विकेट 4 पर, तीसरी 32 पर पार्टनरशिप हुई थी यहाँ पर, तो फिर एक और पार्टनरशिप देखने को मिली 66 रन। हमारे सम्मानित विधायक क्रिकेट प्रेमी भी हैं, आज ही पता चला। खैर मैं भाई को तो जानता था, खेलते अच्छा क्रिकेट खेलते थे। और ये हेस्कोटी के कैप्टन हमारे चंदोला जी, कृपया चंदोला जी, कमलेश चंदोला जी से अनुरोध है कि आप जहां कहीं भी हो कृपया अपना चेक और ट्रॉफी प्रदान, कृपया कमलेश चंदोला जी, कमलेश चंदोला जी लेते हुए हमारे कमलेश चंदोला जी काफी अच्छे क्रिकेट प्रेमी भी हैं, अच्छा खेलते भी हैं, इस उम्र में भी ठेकेदार भी हैं। देर के लिए यहाँ पर अभी